आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग बिहार दरोगा का प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया था? के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला गया था। कौन सा अखबार? केसरी निकाला गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पाँचवा नंबर ऑप्शन कह रहा है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। देखिए, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में कार्यान्वित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्रम का सिद्धांत है। देखिए, क्रम का सिद्धांत मीमांसा से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, ऋतुएं होती है। देखिए, ऋतुएं जो होती है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण ऋतुएं होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, ग्रीन बीच किस देश में अवस्थित है? यूके में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन से भूप्रपट्टी में अधिकतम और निम्नतम पाए जाते हैं? देखिए, अधिकतम और निम्नतम पाए जाते हैं। सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद मैग्नीशियम, सबसे कम मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन का मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 135। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 15 नंबर में देखिए, मिलान करने के लिए दिया गया है, देखते हैं। कहता है, इडुक्की परियोजना, ठीक, एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजना है, दूसरी तरफ नदियाँ दिया है। इडुक्की परियोजना देखिए पेरियार नदी पर केरल में है, ठीक। फिर कहता है, माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर यूपी में है। नागा अर्जुन परियोजना जो हो जाएगा कृष्णा नदी पर है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। देखिए, 1 का 3 बी का 1, सॉरी 1 का 4 बी का 1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य को है? ठीक है ना, उसको कहता है पहचानने के लिए, इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, सही है। इसमें वनों को साफ कर जलाकर कृषि की जाती है, ये भी सही है। इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है, गलत है। इसका संबंध चारे और कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है, ये भी गलत है। देखिए, 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? डिगबोई में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। डिगबोई कहाँ में? असम में है। 18 कहता है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? देखिए, भारत में सर्वप्रथम स्थापित जिम कॉर्बेट पार्क स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। देखिए, काली मिट्टी का विस्तार जो हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन सभी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। देखिए, अम्लीय वर्षा नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, NO2 और SO2 के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय प्रतीकों में सिंहों की संख्या कितनी है? 4 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ है? 26 जनवरी 1950 से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो देखिए, इनमें से जो है भारत के राष्ट्रपति रखवाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है?
देखिए इनमें से जो हो जाएगा, पूजा की समानता उपलब्ध कराने का वादा नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बल्कि सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और विचार की स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, ये जो होगा सही है। राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकती है, गलत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता को जोड़ा गया, ये भी सही है। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है, ये गलत है। देखिए 1 और 3 सत्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। देखिए राष्ट्रपति शासन जो हो जाएगा, राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तब राष्ट्रपति शासन घोषित होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन से विषय है जिस पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। 1, 2, 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र में सीमित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अल्पावधि चर्चा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन में मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा 15,000 रुपया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, नीति आयोग संबंधित है, नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, देखते हैं, कहता है गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्रशासक होते हैं, सही है। नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं, गलत है। केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सत्य होगा। 32 नंबर क्वेश्चन का मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। 41 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 33 कहता है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है, क्या है? देखिए निजीकरण नीति को सही है, वैश्वीकरण नीति को सही है, उदारीकरण नीति को सही है। देखिए उपयुक्त सभी नीति को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। देखिए भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है, शेष भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में गलत है, स्वर्ण में गलत है, भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में ये सही है, ऑप्शन नंबर सी केवल सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में, देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। एक तरफ सिद्धांत दिया है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है। विद्युत चुंबकत्व, देखिए विद्युत चुंबकत्व जो हो जाएगा, विद्युत चुंबकत्व जो हो जाएगा फैराडे ने दिया, ठीक। उसके बाद कहता है अनुवांशिकता का नियम, देखिए अनुवांशिकता का नियम मेंडल ने दिया। फिर कहता है जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था। अब प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत देखते हैं, ये दिया डार्विन ने। 1 का 2 बी का 3, ऑप्शन नंबर बी इसका सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं अब 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत होता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है, यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिए यह जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण रहता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण, ये सभी के कारण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कैप्सूल का आवरण बना होता है, देखिए कैप्सूल का आवरण जो है स्टार्च का बना होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 38 कहता है वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, देखिए वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है एथिलीन अणु की आकृति होती है, देखिए एथिलीन अणु की आकृति जो होती है समतल त्रिकोणीय होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, कहाँ से? बीकानेर से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? यह जो हो जाएगा कंपाइलर हो जाएगा, जिसका हिंदी होता है संकलक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 42 में देखिए यौगिक दिया है, कहता है यौगिक, इस यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न है, कौन सा है? 2 इन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
43 नंबर क्वेश्चन कहता है रडार का प्रयोग किया जाता है। देखिए रडार का प्रयोग जो है रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। देखिए मनुष्य में प्राकृतिक रूप से शीशा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी तीनों तांबा होता है, जस्ता भी होता है, आयोडीन भी होता है। 45 कहता है वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह जो है सोडियम 24 है। ऑप्शन नंबर बी डी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिसका वेग एक समान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इन संदर्भ में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है 47 नंबर क्वेश्चन कहता है नवजात शिशुओं को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जिसको डीपीटी कहते हैं इसी को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहते हैं निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए दिया जाता है। देखिए डिस हो गया डिप्थीलिया, पीस हो गया पेट्रियोसिस और टीस हो गया टिटनस। देखिए कुकर खांसी टिटनस और डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सत्य होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। देखिए मीथेन का हवा से निकलना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है। इसको जो है विकिरण विधि द्वारा गर्म करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है। नेत्र श्लेष्मा या कंजक्टिवा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है। या जो है WBC जिसको कहते हैं श्वेत रुधिर कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्निक मेलानिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा यह एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत में पाया जाता है। ये गलत है। यह पराबैंगनिक प्रकाश के लिए पारदर्शक होता है। ये सही है। यह त्वचा की यांत्रिक क्षति और जीवाणुओं के आक्रमण को रोकने में सहायता करता है। ये गलत है। देखिए केवल 2 सत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। तो इसका आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। ठीक भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। कहता है इनमें से कौन अहमदाबाद में स्थित है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है। 1 और 2 अहमदाबाद में होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का खाद्य एवं कृषि संगठन अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत सदस्य नहीं है। देखिए भारत देशों के राष्ट्रकुल यानी कॉमनवेल्थ का भारत सदस्य है। सही है। सार्क का भी सदस्य है, नॉम का भी सदस्य है, लेकिन एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 59 कहता है इसरो का पूर्ण रूप है। देखिए इसरो का पूर्ण रूप है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में किस वर्ष भाग लिया था। देखिए ओलंपिक के हॉकी खेलों में भारत सबसे पहले बार 1968 के एमहर्स्ट ओलंपिक में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 62 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल साहित्य में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए सूफी संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन का मैथ है, इसका आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। देखिए भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत 31.16 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब
66 कहता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में कम आता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स के संश्लेषण में कम आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 67 कहता है कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़े, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा ओजोन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सॉरी, इसका सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्लोबल पौंसवा पुरस्कार दिए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया गया? गरुड़ स्तंभ लेख में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 71 कहता है रेखागणित संबंधी सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा बोधायन को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था, कौन प्रसिद्ध लेखक था? तो उसका आंसर है अलबरूनी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया का विनिमय दर क्या था? 64:1 था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते कहता है हौवा हौवा आंदोलन किस प्रकृति था? क्रांतिकारी धार्मिक था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 75 कहता है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो था हनोई समझौता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसने वर्ष 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था? किसने किया था? देखिए 1921 में लागू हुआ था, इसका आंसर होगा लेनिन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? यह जो हो जाएगा विक्टोरिया झील, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 78 कहता है मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 79 कहता है फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन है? पेनिलीज पर्वत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 80 कहता है खुले नदमुखों के धनसान से संबंधित तट है कौन सा? तो इसका आंसर होगा रिया तट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 81 कहता है सामाजिक विकास के 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर होगा अगस्ट कॉम्टे ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर होगा अगस्ट कॉम्टे के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 83 कहता है निम्न वर्ग संस्कृति डैश का एक उदाहरण है, यह जो है उप संस्कृति का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था? यह जो होगा अजित पवार ने शपथ लिया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा AP शाही को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया? आइसलैंड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 87 कहता है उबीनाश ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा पेरू ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तंजानिया में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया? लॉलियानजुन चोंगते को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 90 कहता है नई दिल्ली में भारत 6G एलायंस किसने लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ? यह जो है भारत देश की अध्यक्षता में हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 92 कहता है 17 से 18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा गांधीनगर में किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 93 कहता है जून 2023 में भारत ने किस देश के स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्बेट INS कृपन उपहार में दिया? वियतनाम को दिया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है किस एजेंसी द्वारा मई 2023 के 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया? किस एजेंसी द्वारा? इसका आंसर होगा NIA द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित है? नई दिल्ली में स्थापित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सी इसका सही होगा। 96 कहता है जगन्नानुक
चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया? आंध्र प्रदेश में चलाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 97वां नंबर क्वेश्चन कहता है 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 किस देश ने विकसित किया? यह जो है अमेरिका ने विकसित किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 98वां कहता है किस भारत राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? यह जो है महाराष्ट्र राज्य ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सॉरी, इसका तेलंगाना राज्य ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 99वां नंबर क्वेश्चन कहता है मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए? यह जो है बुरुंडी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 यानी 100% एथेनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग बिहार दरोगा का 100 क्वेश्चन देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।